नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई एसएससी सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो 22 अप्रैल इसी महीने में आपका आउट हो जाएगा एंड जून जुलाई 2025 में आप लोग की जो प्री की परीक्षा है वो भी कंडक्ट हो जाएगी। यानी कि लगभग आपको तैयारी का अप्रैल, मई और जून 2.5 से 3 महीने का यहां पर समय मिल रहा है। तो अगले 3 महीनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाए एंड मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करना है एंड किस तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इन सब पॉइंट्स पे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो आपकी परीक्षा का एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एंड प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ देखने को मिली थी प्री की, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी मैं स्ट्रैटेजी दूंगा यहाँ पे, ये भाई ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। हम खुद 2 बार जो है सीजीएल क्वालिफाई कर चुके हैं 2022 और 2023 में। इसके साथ साथ जितनी भी हमने परीक्षाएं दी हैं सब में जो हमारा गणित में स्कोर रह चुका है, हम गणित के अध्यापक हैं, तो वो 50 में 50 रह चुका है, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं बताई जाएंगी आप लोगों को। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर शेयर करूंगा, इसको बस एज इट इज फॉलो कर ले जाना। और 3 महीने अगर आप लोग ने मन लगाकर मेहनत कर ली, आपके आगे आने वाली जो लाइफ है वो बदल सकती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब अगर हम बात करें सीजीएल 2025 की, तो जो नोटिफिकेशन है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, ये आपका आएगा 22 अप्रैल 2025 को। लगभग 1 महीने आपके फॉर्म भरे जाएंगे और उसके लगभग 2 महीने के बाद आपकी जो है परीक्षाएं होती है। तो जून के एंड में या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में आपकी परीक्षाएं जो है ये शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपको मालूम है कि सीजीएल ऐसा एग्जाम है जो कि आप लोग को बिना इंटरव्यू के सीधा इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट पर लेके जा सकता है। ठीक है, इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बहुत सारे मंत्रालय में इन पर आप लोग की पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो लेवल 4 से लेके लेवल 8 तक है ना। लेवल 8 की वैकेंसीज पिछली बार नहीं आई थी, 4 से 7 तक की ही आई थी। ठीक है, तो इन सब पे जो है भर्तियां इसमें जारी करी जाती हैं। अब एक बार सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं, जिसको नहीं मालूम इसके बारे में, कि भाई सबसे पहले आप लोगों को टीयर 1 देना है, जो कि मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 200 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। इसका एक कट ऑफ निकल जाता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 150 इसका कट ऑफ निकल गया, तो अगर उसके पार आपके नंबर है, आप क्वालिफाई माने जाओगे टीयर 2 के लिए। इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर किसी के 160 आ रहे हैं वो भी क्वालिफाइड है, किसी के 180 आ रहे हैं तो वो भी क्वालिफाइड मांगा जाएगा, इसके नंबर आगे चल के नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, फिर मेन जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 2 के आधार पर बनेगी, जो कि आप लोगों का 390 नंबर का होता है। ठीक है, इसी के आधार पर आप लोग को अलग अलग पोस्ट मिलती है। और इसके साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी है, जिसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है, तो टाइपिंग की भी प्रैक्टिस आप लोग को इंग्लिश टाइपिंग में करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए फिजिकल और मेडिकल होता है। किन पोस्टों के लिए, इस पर हमने एक वीडियो अभी बनाया था हाल में ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आता है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, और फाइनली आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। अच्छा, डीवी आने की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन आने से पहले तैयार होने चाहिए, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। तभी हम कह रहे हैं कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, इससे जरूर जुड़ जाइए। आपकी एसएससी और रेलवे से रिलेटेड सभी जो परीक्षाएं हैं उनकी जानकारी यहां पर मिलती है। ठीक है, चलो अब एक बार एग्जाम पैटर्न जल्दी से देख लेते हैं। जो सीजीएल टीयर 1 यानी कि प्री का एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि आप लोग को 1 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें आप लोग को करने होते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, और ये होते हैं 200 मार्क्स के। इसमें आप लोगों की रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन सबके 25-25-25 सवाल आते हैं। कुल 100 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहां पे 0.5 की। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके 50-50-50 सबको मिला के 200 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, टोटल 1 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, सेक्शन वाइज यहां पर कोई कट ऑफ नहीं जाती है, ओवरऑल ही कट ऑफ निकलती है 200 में से। ठीक है, अब इसके बाद टीयर 2 के बारे में भी एक बार जान लेते हैं, क्योंकि सिर्फ सीजीएल टीयर 1 से नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपको फाइनली भैया नौकरी पानी है तो टीयर 2 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, टीयर 1 तो एक पहला पड़ाव है। ठीक है, जितने भी नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है वो सब यहां पे हट जाते हैं। अब देखो, इसमें भी वही सेम सब्जेक्ट आते हैं, तो सबसे अच्छी बात यही है कि जब आप लोग पहली बार ही अपनी तैयारी करते हो तो प्री और मेंस की तैयारी साथ में होती है। यानी कि प्री की अलग से कर ली,
फिर मेंस का जब प्री हो जाएगा उसके बाद तैयारी शुरू करोगे, ऐसा नहीं होता है ना। इसमें भी आपका मैथ, रीजनिंग आता है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आती है। इन सबके अगर नंबरों को मिला दिया जाए तो यहां तक 390 नंबर बनते हैं, है ना। और इन 390 नंबर में से ही मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये क्वालिफाइंग होता है, और टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ये भी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, ठीक है। मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है ये दोनों हमारे, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैथ के यहां पर 30 प्रश्न आते हैं टीयर 2 में, रीजनिंग के भी आपके 30 प्रश्न हो जाएंगे, इंग्लिश के 45 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस के हो जाते हैं 25 प्रश्न। इसमें क्या होता है कि हर नंबर हो जाता, हर क्वेश्चन हो जाता है 3 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग यहां पर -1 हो जाती है, ठीक है। तो 30 तिया 90, 30 तिया 90, इसी तरीके से 45 तिया 145 और 25 तिया 75, इन सबको जोड़ देंगे तो ये 180 आपका सेक्शन 1 हो गया, और यहां पे 210 आपका सेक्शन 2 हो गया, मिला के 390 नंबर बन गए, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है नौकरी हाथ में आती है। तो पेपर पैटर्न को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां पे। भाई अब ये सिर्फ देखो एसएससी सीजीएल की ही स्ट्रैटेजी नहीं है, आप लोग कोई सा भी एग्जाम दो, है ना। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आप देखोगे कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, खुद आपको समझ में आएंगे कि हाँ यार ये चीजें तो करनी पड़ेंगी हमको, है ना। तो अगले 3 महीने की जो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से कि कोई भी आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए वहां पे क्या, कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई थी, है ना। एक मन में आपके नंबर होना चाहिए कि यार इस नंबर से लगभग 5 ज्यादा या फिर 10 ज्यादा हमको एम करना ही है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समझ होनी चाहिए कि हाँ यार अभी तक कितने नंबर लाने पे सिलेक्शन होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में आपको बहुत डीप में जानकारी होनी चाहिए, और सिलेबस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नोटिफिकेशन से देख लिया कि हाँ ये चैप्टर लिखे हुए या ये पढ़ना है ना। वहां पर चीजें जो है स्पष्ट नहीं होती, तो सिलेबस की एक बार वापस से इसका ब्रेकडाउन हमने करके आपके सामने रखा हुआ है, अब इसको भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और एक और चीज यहां पर आपको देखनी है कि यार प्रीवियस ईयर में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि मैथ की हम बात करें, प्रतिशत हर एक एग्जाम में आता है, सीजीएल में भी आता है, सीएचएसएल, ठीक है। हाँ, प्रतिशत आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हर परीक्षा में आता है, इनफैक्ट बैंक तक में आता है, लेकिन आपकी स्पेसिफिक परीक्षा में सीजीएल में कौन से टाइप्स है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, किस तरीके के सवाल बनते हैं, क्या कैलकुलेटिव वाले ज्यादा बनते हैं या फिर कंसेप्चुअल वाले ज्यादा बनते हैं, कि कैसे पता चलेगा आपको यार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही देख के ना। तो हम मैथ को लेकर समझा रहे हैं, इसी तरीके से ये सेम चीज आप लोग रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में भी अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं हर जगह पे। और एसएससी में यार ये बोला भी जाता है कि अगर प्रीवियस ईयर के आप प्रश्न भी करके जा रहे हो ना, ठीक है, तो भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, नो मैटर कि वेंडर चेंज होगा या फिर नहीं, ठीक है। वेंडर अगर चेंज भी होगा तो भी आप लोग का एग्जाम पैटर्न नहीं पलट जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मददगार थे और वो मददगार रहेंगे आगे भी, है ना। फिर इसके बाद आपके लिए मैं रिविजन स्ट्रैटेजी और टेस्ट देने की क्या स्ट्रैटेजी ये भी डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट पर यहां पे चर्चा शुरू करते हैं। भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए तो अगर 2022, 23 और 24 पिछले 3 साल की मैं लाया हूं, क्योंकि 2022 के बाद से ही पैटर्न चेंज हुआ है, उसके पहले पैटर्न कुछ और था। तो जनरल की बात करें यार, 2022 में जो आपकी कट ऑफ देखने को मिली थी, भाई कट ऑफ गई थी 114 प्री की, 200 नंबर में से, ठीक है। ये प्री की कट ऑफ है टीयर 1। भाई 2023 में इसने सीधा छलांग मारा 150 कट ऑफ। ऐसा क्यों? क्योंकि यार पेपर का लेवल जो है वो कम देखने को मिला, वैकेंसीज भी कम हुई थी इस बार हालांकि, लेकिन फिर भी, ठीक है, बहुत ज्यादा यहां पे कट ऑफ ने छलांग मारी। अब 2023 से अगर हम लोग 24 की बात करें तो वापस से कट ऑफ ने यार छलांग मारी और 153.2 कट ऑफ गया था। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहां पे लगभग 37,500 वैकेंसीज थी, इसमें 7,500-8,000 वैकेंसीज थी, और यहां पे लगभग 18,000 के करीब वैकेंसीज थी। यानी कि भाई वैकेंसीज बढ़ने के बावजूद भी कट ऑफ यहां पर बढ़ी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे पेपर का जो इन्होंने लेवल है वो थोड़ा सा आसान पूछा था, इस वजह से इतनी हाई कट ऑफ देखने को मिली थी। तो इससे एक और चीज का अंदाजा लग रहा होगा कि अगर आपके मान लीजिए 3 सेक्शन स्ट्रांग है, कोई एक सेक्शन भी आपका वीक है तो सिलेक्शन नहीं होगा, चारों स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। ये अब आ गया है। पहले के बाद जमाने में यार बात चलती थी कि किसी का मैथ स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है, जनरल अवेयरनेस अगर हल्का है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता भैया, अगर तीनों में तुम 50-50-50 भी ले आओगे ना और एक सेक्शन नहीं पढ़ के जा रहे हो तो भी 150 नंबर आएंगे, कट ऑफ पार नहीं होगी, सब में करना पड़ेगा, है ना। अब एक बार सिलेबस जल्दी से देख लेते हैं। सिलेबस बहुत डीप में रिसर्च करके आपके सामने निकाला गया है,
ठीक है, लगभग हर साल हम बताएं 40 शिफ्ट में जो है सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो पिछले 3-4 साल की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनको हम लोग ने निकाला है। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि हाँ यार किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आप लोग के आते हैं, फिर आपके सामने यहां पे रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करें कि यार गणित में जैसे आपके ये 25 सवाल आते हैं, तो गणित आपकी होती है अरिथमेटिक, एडवांस और डीआई, 3 हिस्सों में बांटी जाती है। लगभग इक्वल वेटेज होता है ना। मोस्टली ये देखने को मिलता है कि अंक गणित के 11 प्रश्न आ गए, एडवांस मैथ के 11 प्रश्न आ गए प्री में, अभी हम प्री का ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और 3 सवाल आपके आ गए डीआई के, 11 और 3 ये बन जाता है ना। या फिर कभी ऐसा हो गया कि इसके 12 क्वेश्चन आ गए, उसके 10 क्वेश्चन आए, इसके आपके आगे 3, है ना। लगभग यही वेटेज देखने को मिलता है हमको। अब अगर हम बात करें यहां पर अंक गणित में कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं, तो ये सारे आपके अंक गणित यानी कि अरिथमेटिक के हो गए। ये चैप्टर बचपन से लेकर अभी तक आपने कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर लाइन से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एडवांस मैथ में, तो हमें ये सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं। अब ये जो 3 आपके लिखे हैं ना, ये 3 चैप्टर सिर्फ मेंस में आते हैं, तो प्री में आपको पढ़ के जाने की इनको जरूरत नहीं है, बाकी सब जो है प्री का है ना। तो इसी तरीके से मैथ्स के बाद हम एक और चीज आपको बता दें यार, कैलकुलेशन खास तौर पे इस पे काम करना है आपको, है ना, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी कुछ कुछ बनते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन वो जरूर कैलकुलेटिव बनाता है ताकि उसमें बच्चे फंसे। तो ये सारी ट्रिक्स आप लोग को मालूम होनी चाहिए। जो भी यहां पर आपके सामने लिखी है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें रीजनिंग के सिलेबस की, तो ये रीजनिंग में वर्बल यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, 2 सेक्शंस होते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग आपके हो गए जो फिगर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, फिगर वाली सीरीज हो गई, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और ये हमारे फिर दूसरी हमारी हो जाती है यहाँ पे वर्बल रीजनिंग। ठीक है, जिसमें आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके आता है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री में आप लोगों की इंडियन हिस्ट्री जो हो गई, तीनों एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न इंडिया, ये सब आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री कम आती है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री इसी तरीके से, इंडियन ज्योग्राफी जो है ये ज्यादा पूछी जाती है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में पीसीबी तीनों आता है। ठीक है, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हो गया। इंग्लिश में वही बेसिक आप लोग के इंग्लिश के सारे टॉपिक्स यहाँ पर जो है पूछे जाते हैं। तो सिलेबस को लेकर भी मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन आपके लिए मन में नहीं रह गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद भाई देखो आप लोगों को अब हम यहां पर बता दें कि अगर अभी से लेकर आप लोगों को परीक्षा तक, है ना, अगर आप एकदम ही बिगिनर है ना, कि मैथ्स यार कभी पढ़ी नहीं है, तो 3 महीने में सीजीएल का सिलेबस कर पाना यार बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों के थोड़ी बहुत समझ है, आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं, तो 3 महीने में अपने स्कोर को काफी ज्यादा आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं उसमें। लेकिन रिवीजन और मॉक टेस्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, हम बता दें कि अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने सिलेबस कितनी बार फिनिश किया है। ठीक है, हम खुद अपनी बात कर ले कि अगर हम मैथ्स के ही टीचर हैं, लेकिन अगर बिना रिवीजन फॉर्मूले रिवाइज किए हुए, है ना, 1 महीने नहीं पढ़ा, पेपर देने चले जाएं, वहां पे चीजें याद नहीं आएंगी, है ना, आएंगी भी तो वहां पे समय लगेगा। इस वजह से प्रॉपर रिवीजन और मॉक टेस्ट देने की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यहां पे समझो भाई, हाँ, रिवीजन किस तरीके से करना है मैंने यहां पर 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। मैं मैथ्स का ही एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा यहाँ पे। जैसे कि सपोज मैथ्स में हमारे पास 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उसको 4 हिस्सों में आप लोग बांट लीजिएगा, 5-5 और 5 चैप्टर में। जब आपका 25% सिलेबस हो जाए, यानी कि 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए आपने एक यूनिट फिनिश कर ली, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SICI, ये वाली पूरी यूनिट फिनिश कर ली, तो आपको एक बार स्टार्टिंग से जब 25% सिलेबस हो जाता है तो आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन हमेशा शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है, आप हो सकता है नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, वरना फिर अगर कहीं से आप पढ़ रहे हैं तो वो भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम लोग खुद ही करते हैं, तो उससे आपको रिवीजन करने में काफी मदद मिलेगी। इसी तरीके से जब आपकी सेकेंड यूनिट फिनिश हो जाए, ठीक है, तो आपको वापस से 25 से 50% तक, यानी कि 5 चैप्टर्स का दोबारा से रिवीजन करना है। ठीक है, वही काम नेक्स्ट 25% में, और वही काम आपका होना है नेक्स्ट 25% में। एंड इसमें मैं एडवाइस करूंगा अभी के हिसाब से कि आप लोग अरिथमेटिक पहले फिनिश कर लो, है ना, क्योंकि अरिथमेटिक में बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज एंड प्रॉपर्टीज नहीं होती है जितनी कि आप लोगों की एडवांस मैथ्स में देखने को मिलेंगी।
तो अरिथमेटिक आपने फिनिश करके रख लिया। एडवांस मैथ क्या है कि जब आप लोग कंप्लीट करोगे तो वो एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले आपकी पढ़ी हुई होगी, मन में जो है ताजा रहेंगी, सारी फॉर्मुलेस प्रॉपर्टीज अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, रिवीजन में भी उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एडवांस पहले कर ली तो उसके रिवीजन में बहुत समय आपका चला जाएगा। ठीक है, चीजें पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ यार ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को अपना रिवीजन प्लान जो है तैयार करना है। फिर अब मॉक टेस्ट कैसे देना है समझो यहां पे कि भाई मॉक टेस्ट में देखो, जब तक सिलेबस फिनिश नहीं हो जाता है एटलीस्ट 70 से 80%, तब तक कंप्लीट मॉक टेस्ट की ओर आपको नहीं जाना है। जब तक 80% सिलेबस आपका नहीं हो जाता तब तक आपको देने हैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। ठीक है, आप रीजनिंग की बात कर ले, मैथ्स साइंस किसी की, हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई, हिस्ट्री का आपने अलग से जो है टेस्ट दे दिया, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग से दे सकते हो, मिडिवल का अलग से, मॉडर्न इंडिया का अलग से। कंप्लीट में अभी उतना स्कोर क्योंकि आपका एक्यूरेट आएगा नहीं और डिमोटिवेट अलग से हो जाओगे क्योंकि सिलेबस ही आपका नहीं कंप्लीट है। जब भाई 80 से 90% आपको लग रहा है कि सिलेबस फिनिश हो गया है तो आप सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट की ओर मूव कर सकते हो। लगभग आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट देने हैं वीकली में और इनको एनालाइज भी करना है। एनालाइज करने का मतलब कि देखो यार कौन से चैप्टर हमारे वीक है, कहां पे हम बार बार अटक रहे हैं, बार बार कहां पे गलती कर रहे हैं कि यार ज्योमेट्री बार बार भूल जा रहा है तो उस पर स्पेशल काम करना है। ठीक है, इसी तरीके से फिर जब 100% आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद रिवीजन आपको फुल लेंथ जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट डेली देना होगा, हफ्ते में 6 से 7 देने होंगे। इस तरीके से आपको बनाना है ये मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर रिवीजन और मॉक टेस्ट नहीं दिए, इनके बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि सबने मॉक टेस्ट जरूर दिए होंगे और रिवीजन के लिए अलग से टाइम वहां पर जरूर निकाला होगा। ठीक है, आप किसी से पूछने की बजाय हमसे पूछ लीजिए, हमने 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया, सब में जो है यही चीजें अप्लाई करी है। ठीक है, तो ये थी मेरे लिए मेरी तरफ से आपके लिए 3 महीने की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। उम्मीद करता हूं कि इसको देखने के बाद मन में क्लियर पिक्चर आ गई होगी कि अगले 3 महीने आपको अपने किस तरीके से प्लान करने हैं। ठीक है, एंड अगर यहां से आपको देखो हमारे बैच में जुड़ना है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप हमारा महापैक ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें लाइव बैच के साथ साथ हम कंप्लीट जो वीओडी बैच है, प्री रिकॉर्डेड वाला बैच, वो भी शामिल करके देते हैं कि किसको अगर वीओडी से, किसी को अगर वीओडी से अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से सिलेबस फिनिश करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी से आप लोग अगर पूरा लाइव बैच ज्वाइन करने जाओगे दिक्कत आ सकती है ना। इस वजह से आपके पास ये जो महापैक है हमारा एसएससी का, ये होना चाहिए। अगर ज्वाइन करना है तो हमारे एप्लीकेशन लैब पर आ जाइए। आने के बाद ये जो कोड नीचे दिख रहा है इसको लगाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो हम आपको दिलवा देंगे। ये हमारा ही कोड है लैब 248। ठीक है, कोड में भी गणित लग रही है 2 चौके 8। ठीक है, तो इसका यूज कर लीजिएगा और तैयारी में लेकिन यार जुट जाइए। अब बिल्कुल भी जो है समय व्यर्थ करने के लिए आपके पास है नहीं। एंड इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा सेशन नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।